चांद भी देखा, फूल भी देखा, बादल बिजली तितली जुगनू, कोई नहीं है ऐसा। हेलो बच्चों, आरएस क्लासेस हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम महादेवी वर्मा के अभ्यास प्रश्न पर चर्चा करेंगे। इसे संक्षिप्त प्रश्न दिए गए हैं और इन प्रश्नों का उत्तर आपको पता होना चाहिए। कोई भी अगर जैसे पूछ ले कि इन प्रश्न इसका क्या है, महादेवी वर्मा का जन्म कब और कहाँ हुआ, इनकी 4 कृतियों का नाम बताइए, इन्हें कौन कौन से पुरस्कार मिले, ठीक है। तो ये सारे प्रश्न आपको मुँह ज़बानी रटे होने चाहिए, आपकी जुबान पे होने चाहिए। आपकी किताब में इन प्रश्नों को दिया गया है, इसे आपको अपनी कॉपी में लिखना भी है। तो हम आज इसी की चर्चा कर लेते हैं इस वीडियो में। इससे पहला प्रश्न है कि कवित्री महादेवी वर्मा का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो आप जानते हैं, आपने जीवन परिचय में, साहित्यिक परिचय में लिखा कि महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 ईस्वी में कहाँ हुआ? फर्रुखाबाद में हुआ। ठीक था, ठीक है। 26 मार्च 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद में हुआ था, ठीक। दूसरा प्रश्न है कि महादेवी वर्मा की 4 कृतियों के नाम लिखिए। कृति माने रचना होती है, 4 रचनाओं के नाम बताना है। तो आप इसमें से बता सकते हैं कि निहार, दूसरी रचना नीरजा, तीसरी रश्मि, चौथा यामा, और भी रचना बता सकते हैं। सांदगीत आपने पढ़ा ही है, सांदगीत का नाम भी आप ले सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि महादेवी वर्मा को कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं। तो आपको हम बताएं कि भारत सरकार ने इन्हें सन 1956 ईस्वी में इनके साहित्यिक योगदान के लिए इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया था। लेकिन यहाँ पर पुरस्कार की बात हो रही है, तो हम आपको बताएं कि सन 1936 ईस्वी में इनकी रचना नीरजा पर इन्हें सेक्सरिया पुरस्कार दिया गया। 1943 में यामा पर इन्हें मंगला प्रसाद पुरस्कार प्रदान किया गया। और 1983 ईस्वी में यामा और दीपशिखा की संयुक्त रचना पर इन्हें हिंदी साहित्य का सर्वोच्च ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। इसी के लिए बच्चों अगला प्रश्न है कि आधुनिक युग की मीरा कही जाने वाली कवित्री का नाम लिखिए। तो आधुनिक युग की मीरा, पीड़ा की गायिका किसे कहा जाता है? तो आप जानते हैं, इसका उत्तर आप लिख सकते हैं। बिल्कुल सही, आपके मन में सही विचार आ रहे हैं कि आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है, ठीक। 5वां प्रश्न है दीपशिखा तथा यामा की लेखिका का नाम बताइए। तो अभी अभी हमने जस्ट बताया कि सन 1983 ईस्वी में यामा और दीपशिखा के संयुक्त रचना पर ही इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। तो महादेवी वर्मा इसकी लेखिका हैं, यामा और दीपशिखा की लेखिका महादेवी वर्मा है। 6वां प्रश्न है महादेवी वर्मा के 2 गद्य रचनाओं के नाम लिखिए, ठीक है। तो बहुत सी गद्य रचनाएं भी महादेवी वर्मा ने लिखी, जैसे स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र, क्षणदा, पथ के साथी, मेरा परिवार, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सी रचनाएं गद्य की भी इनकी देखने को मिल जाती हैं। विस्तृत उत्तर ये प्रश्न में देखिए, पहला प्रश्न दे रहा है महादेवी वर्मा की जीवनी और उनकी रचनाएं लिखिए। तो इसको आपने जीवन परिचय में लिखा हुआ है, इसलिए फिर से लिखने की आवश्यकता आपकी नहीं है, ठीक है। जीवन परिचय में ये सारे प्रश्न आपको जो यहाँ पर हैं, ये जीवन परिचय में आपको मिल गए हैं। आपके कोर्स में चूँकि हे चिरमहान यानी हिमालय से कविता ही संग्रहित है, अगली कविता जो आपका दूसरी कविता थी वर्षा सुंदरी के प्रति, तो उसको हटा दिया गया है इस बार आपके कोर्स में से। 30% जो कोर्स आपका छोटा किया गया है उसमें से उसको हटा दिया गया है। तो इन्हीं दोनों खंडों का आपकी व्याख्या आपको करनी है कि हे चिर महान, ठीक है। तो इसको मेरे जीवन का आज मूक तेरी छाया से हो मिलाप, तो इन दोनों की व्याख्या आपको करनी है और इसका काव्यगत सौंदर्य भी लिखना है। अगला हम देखते हैं
काव्य सौंदर्य या व्याकरण बोध का प्रश्न, व्याकरण तो चल ही रहा है आपका फिलहाल अभी, वो जो आपके उपमेय उपमान और उपसर्ग को अलग करना है, यही चीज़ पूछा जा रहा है। कहीं कहीं आपको रस छंद अलंकार भी पूछ लिया जा रहा है, ठीक है, समास और संधि पूछा जाता है, इसमें आता है, तो उसको भी हम बताएंगे। लेकिन अभी फिलहाल यहाँ देखिए कि कमल वृक्ष बादल के दो दो पर्यायवाची लिखिए। तो कक्षा 6 से लेकर अभी तक आप पर्यायवाची लिख रहे हैं, तो इनके पर्यायवाची आप लिख सकते हैं। नहीं आएगा तो उसको बताया जाएगा, आप इसको लिखने का प्रयास करिए। अगला है कि नीचे दिए शब्दों में उपमेय तथा उपमान को सुमेलित करिए। मिलाने की बात हो रही है, जो महादेवी वर्मा ने अपनी कविताओं में उपमेय और उपमान को बनाया है। तो बादल आप देख रहे हैं कि बादल क्या बनाया गया है, तो आपने उसमें देखा कि तो बादल जो है रूपसी तेरा घन केस पास, घन माने बादल, तो यहाँ पर केस पास से बनाया गया है, उसका संबंध जोड़ा गया है उपमेय उपमान का, ठीक है। वायु को देखेंगे तो वायु जो है ये दुपट्टा है, ठीक है, जो हिमालय के माथे पर दुपट्टा, सुगंधित हवा का दुपट्टा सा मल रहा है, बांध रहा है। यहाँ बगलों की पंक्ति जो है वे श्वेत कमलों का हार उपमान लिया गया है, ठीक है। उपसर्ग को अलग करना की बात है, तो सजल स उपसर्ग है, उप यहाँ पर परि वि अनु बड़ा सरल है, ये इसको आप बड़े आराम से कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि हिमालय से कविता में हिमालय के लिए प्रयुक्त 5 विशेषणों को पाठ से चयन करके लिखिए। तो उसमें आप देखते हैं कि हिमालय से कविता में महादेवी वर्मा ने हिमालय के लिए हिम निधान, चिरमहान, रागहीन, द्वेषहीन, अजर अमर, करुणा और विरक्ता जैसे विशेषणों का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न है जगती जगती में मूक प्यास पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो आप देख रहे हैं जगती जगती में मूक प्यास, तो यहाँ अनुप्रास अलंकार तो आपको दिखाई ही दे रहा है, क्योंकि यहाँ अक्षरों की आवृत्ति हो रही है, बार बार अक्षर आ रहे हैं, तो अनुप्रास अलंकार तो है ही। लेकिन एक अलंकार और है, हम आपको बताएं कि जहाँ पर एक ही समान वर्ण बार बार समान शब्द आए और उनके अर्थ अलग अलग हों, तो जगती यानी संसार और जगती माने उत्पन्न हो रहा, जाग रहा हो, तो इसके अर्थ अलग हो रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे यमक अलंकार, ठीक है। जब एक जैसे कनक कनक तेसौगुनी, कनक कनक 2 बार आया तो वहाँ पर कनक कनक का अर्थ अलग हो गया। तो ऐसे ही जगती जगती में मूक प्यास, ठीक है, जगती जगती की मूक प्यास होना चाहिए, यहाँ पे में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर यमक अलंकार भी है, अनुप्रास अलंकार की भी है, ठीक है, दोनों अलंकार यहाँ पर पाए जा रहे हैं, ठीक है। बाकी आंतरिक मूल्यांकन जब आपको प्रोजेक्ट बनाना होगा तो उसको बताया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।